फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर के मैच में ऐसा तूफान आया कि उस तूफान ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे इस मैच से पहले बहुत कम लोग जानते थे, एक ऐसा नाम जो अचानक पूरे क्रिकेट जगत में छा गया, एक ऐसी पारी जिसने आखिरी पलों में मैच का रुख पूरी तरीके से बदल दिया। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। 13वें ओवर तक टीम का स्कोर 5 विकेट पर 104 था, फिर 6 विकेट पर 125 हो गया और फिर 7 विकेट पर 128 रन हो गया। मैदान पर निराशा थी, डगआउट में सन्नाटा था और फैंस को भी लगने लगा था कि अब ये मैच हाथ से निकल चुका है। एक समय क्रीज पर मौजूद यह बल्लेबाज 8 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर खेल रहा था, तो दूसरी तरफ इनके साथ एक नॉन स्पेशलिस्ट बल्लेबाज थे। आखिरी 4 ओवर में 54 रन चाहिए थे, आखिरी 2 ओवर में 30 रन, फिर आखिरी ओवर में 14 रन। सामने दबाव, उम्मीदें और हार का डर, सब कुछ एक साथ। लेकिन तभी इस खिलाड़ी ने अपने तेवर बदले। बल्ला चला तो ऐसा लगा जैसे तलवार चल रही हो, एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के, और देखते ही देखते मैच का रुख पूरी तरीके से बदल गया। 17वें ओवर में इस बल्लेबाज ने पहला बड़ा हमला बोला, एक चौका और एक छक्का जड़ा। 18वें ओवर में लगातार 2 छक्के लगाकर मैच में जान डाल दी और फिर 19वें ओवर में 2 छक्के और एक चौका जड़कर मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर ला दिया। अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कौन है ये खिलाड़ी? नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। तो ये खिलाड़ी राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है, 21 साल का है, नाम है मुकुल चौधरी। मुकुल चौधरी जिसने 27 गेंदों पर नाबाद 54 रन की पारी खेली, 2 चौके और 7 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। उन्होंने अकेले दम पर लखनऊ को 3 विकेट से जीत दिला दी। आखिरी ओवर में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पहले छक्का, फिर दबाव में एक और छक्का और फिर आखिर में लेग बाई लेकर टीम को जीत दिला दी। लेकिन मुकुल चौधरी की यह कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत और संघर्ष की कहानी है। उनके पिता दिलीप कुमार चौधरी, जो झुंझुनू के गूड़ा गौड़जी इलाके के रहने वाले थे, उन्होंने अपने बेटे के क्रिकेट सपने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। बताया भी जाता है कि उन्होंने अपने कैरियर की राह तक बदल दी, यहां तक कि बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए घर तक बेचने का फैसला कर लिया था। 2015 में उन्होंने मुकुल को सीकर की क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग दिलाई, जहां से उनके बेटे ने कैरियर को सही दिशा दी। इसके बाद मुकुल चौधरी ने घरेलू क्रिकेट में भी शानदार परफॉर्मेंस दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने करीब 198 का स्ट्राइक रेट से रन बनाए और मुंबई के खिलाफ 28 गेंदों में 54 रन ठोक दिए, जिससे सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी में भी उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 34 छक्के जड़े, और यही वजह रही कि उन्हें एक पावर हिटर और फिनिशर के तौर पर पहचाने जाने लगा। इतना ही नहीं, अंडर 19 स्तर पर भी उन्होंने एक मैच में दोहरा शतक भी जड़ा है, जिसमें 15 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और यह दिखाता है कि वह सिर्फ तेज ही नहीं, लंबी पारी खेलने की क्षमता भी रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुकुल ने अपने कैरियर की शुरुआत एक गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन बाद में विकेट कीपिंग और फिर बल्लेबाजी में अपना कैरियर बनाया और आज एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने घरेलू मैचों में आखिरी ओवर में छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी, और वही फिनिशर वाला अंदाज उन्होंने केकेआर के खिलाफ भी दिखाया। जब वह पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए अपने गांव से निकले थे, तब उनके पिता ने कहा था, जब तक इज्जत के साथ क्रिकेटर बनकर वापस नहीं आओगे, तब तक गांव मत लौटना। आज वही खिलाड़ी अपने खेल से न सिर्फ टीम को जीत दिला रहा है, बल्कि अपने पिता के सपने को भी सच कर रहा है। मैच के बाद मुकुल चौधरी ने बताया कि उनके पास कोई बड़ी एकेडमी नहीं थी। उन्होंने दिल्ली और गुरुग्राम में जाकर के छोटे छोटे मैच खेले और वहीं से सीखा और वहीं से आगे बढ़े। उन्होंने कहा, ये मेरा अंडर लाइट के बीच में दूसरा मैच था, दबाव था, लेकिन खुद को साबित करने का मौका भी था। मैंने सोचा था कि आखिर तक खेलना है और मौका मिला तो बड़ा शॉट खेलना है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2 मैचों में वह एक भी छक्का नहीं लगा पाए थे, इसलिए पहला छक्का उनके लिए बेहद खास था। मुकुल बचपन से ही बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते रहे हैं।
लोकल टूर्नामेंट्स में भी वह अपनी तबाड़-तोड़ बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते थे और अब उन्होंने वही अंदाज आईपीएल के बड़े मंच पर दिखा दिया। मुकुल चौधरी ने इस मैच में ड्वेन ब्रेवो के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। वो आईपीएल में दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने नंबर 7 या उससे नीचे खेलते हुए एक पारी में 7 छक्के लगाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड ड्वेन ब्रेवो ने 2018 में बनाया था। मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये रिकॉर्ड आया था। और अगर इस मैच की बात करें तो केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए थे। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 41 रन बनाए, जबकि अंत में रोमेन पॉवेल ने 47 रन की तेज पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में लखनऊ की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। मिचेल मार्श, एडम मार्क्रम, ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गए। निकोलस पूरन भी कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद आयुष बडोनी ने भी 34 गेंदों पर 54 रन बनाकर टीम को थोड़ा बहुत संभाला और मैच में बनाए रखा। लेकिन असली कहानी उस खिलाड़ी की रही जिसने आखिरी पलों में आकर के मैच को छीन लिया, जिसके नाम से ज्यादा अपने खेल से पहचान बनाई और जिसने साबित कर दिया कि असली सितारे मुश्किल वक्त में ही चमकते हैं। तो वो नाम है मुकुल चौधरी। ऐसे ही खेल की और बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ खेल चौक पर। धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.